जंगल का न्याय बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा घना जंगल था जहाँ तमाम जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में शेर, हाथी, भालू, लोमड़ी, बंदर, हिरण, खरगोश और पक्षियों की कई जातियां रहती थीं। जंगल का राजा शेर था, जिसे उसकी ताकत और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। राजा शेर का नाम वीर सिंह था। वह बहुत समझदार और शक्तिशाली था, लेकिन कई बार अपनी जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो जाता कि कुछ निर्णय अपने मंत्रियों पर छोड़ देता। चालाक लोमड़ी की साजिश। उस जंगल में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी भी रहती थी, जिसका नाम चंदा था। वह बहुत चालाक और धूर्त थी। वह हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचती थी और चाहती थी कि वह जंगल की सबसे प्रभावशाली जानवर बन जाए। एक दिन चंदा ने सोचा, अगर मैं जंगल के राजा की खास बन जाऊं तो मुझे बहुत लाभ होगा। मैं आराम से खा पी सकती हूँ और बाकी जानवरों को जैसा चाहूँ वैसे नियंत्रित कर सकती हूँ। इस विचार के साथ चंदा राजा शेर के पास पहुंची और चाटुकारिता से बोली, महाराज, आप बहुत महान हैं, परंतु कुछ जानवर आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। वे आपकी सत्ता को कमज़ोर करने की योजना बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं उनकी जासूसी करके आपको सारी खबर दे सकती हूँ। शेर वीर सिंह को लगा कि यह सच हो सकता है, क्योंकि कुछ समय से जंगल में छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही थीं। उसने सोचा कि अगर चंदा इस पर नज़र रखेगी तो जंगल में अनुशासन बना रहेगा। इसलिए उसने लोमड़ी को अपनी खास मंत्री बना लिया। लोमड़ी का अत्याचार अब चंदा खुलेआम जंगल में घूमने लगी और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगी। उसने कई जानवरों को झूठे आरोपों में फंसाकर राजा के सामने पेश किया और उन्हें दंड दिलवाया। उसने कमज़ोर जानवरों को डराकर उनका भोजन छीन लिया और कह दिया कि वे जंगल के नियम तोड़ रहे हैं। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए। वे डर के साए में जीने लगे। वे जानते थे कि शेर न्यायप्रिय है, परंतु वह लोमड़ी के झूठे शब्दों में आ चुका था। खरगोश की बुद्धिमानी। जंगल में एक छोटा खरगोश था जिसका नाम मोती था। वह बहुत ही समझदार और चतुर था। उसने देखा कि चंदा अपने फायदे के लिए निर्दोष जानवरों को परेशान कर रही है। उसने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो यह अन्याय और बढ़ जाएगा। हमें इस लोमड़ी की सच्चाई राजा के सामने लानी होगी। एक दिन मोती जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा कर एक गुप्त सभा बुलाई। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर शेर को सच नहीं बताएंगे तो यह अन्याय बढ़ता ही जाएगा। हमें कोई उपाय सोचना होगा। बंदर, हिरण, हाथी और पक्षी सभी सहमत हुए। वे सब चाहते थे कि शेर को असली सच्चाई पता चले। चालाकी से लोमड़ी को बेनकाब करना मोती ने एक योजना बनाई। उसने जंगल के सबसे तेज उड़ने वाले तोते को चुना और उसे शेर के पास भेजा। तोते ने राजा से कहा, महाराज, आज रात आप बिना किसी को बताए नदी के पास आइए। वहां आपको एक बड़ी सच्चाई पता चलेगी। शेर को लगा कि यह कोई गंभीर बात हो सकती है, इसलिए वह रात को नदी के पास गया। वहां उसने देखा कि लोमड़ी चंदा एक छोटे हिरण को डरा रही थी और कह रही थी, अगर तुमने मुझे अपना खाना नहीं दिया तो मैं राजा से कह दूंगी कि तुमने जंगल के नियम तोड़े हैं। यह देखकर शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, चंदा, तुमने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया। तुमने मासूम जानवरों को डराया और मेरे नाम का दुरुपयोग किया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। न्याय और नया नियम। शेर ने तुरंत चंदा को जंगल से निकालने का आदेश दिया। उसने कहा कि अब से कोई भी जानवर राजा के नाम पर अन्याय नहीं कर सकता। इसके बाद जंगल में शांति लौट आई। सभी जानवर फिर से खुशी खुशी रहने लगे। शेर ने मोती को जंगल का नया सलाहकार बनाया, क्योंकि उसकी चतुराई और ईमानदारी ने सभी को बचा लिया था। सीख एन चालाकी से की गई धोखाधड़ी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। तो बुद्धिमानी और एकता से हर मुश्किल समस्या का हल निकाला जा सकता है। ती हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में बताएं।